नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश चौहान। आपका स्वागत है संघर्ष रीजनिंग क्लासेज में। दोस्तों, हमने यहाँ तो रीजनिंग सेशन कवर किया है। रीजनिंग में हमारा टॉपिक कैलेंडर का चल रहा है। उसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और पार्ट नंबर 4 में हमने 3 क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए थे। इसमें आपके क्या क्या आंसर आए, आपने कमेंट्स के माध्यम से किए। आपने कैलेंडर में कितना सीखा, उसके बारे में कैलेंडर को बताया गया है। और इसमें हमने जो भी कैलेंडर में जैसे जैसे टॉपिक आते हैं वो हमने पार्टों में कवर किया है। और आज का हमारा पार्ट नंबर 5 रहेगा। ये अंतिम पार्ट होगा कैलेंडर को समझाने का। और इसके बाद हमारा अगला पार्ट नंबर 6 जो है वो सवालों को सोल्व कराते हुए रहेगा। इन 4 क्वेश्चनों की बात करें तो आप जो भी क्वेश्चन समझते हैं, ये जो भी कैलेंडर के शॉर्ट तरीके समझते हैं, आप अपने अच्छे से नोट्स तैयार कर लें। और उसमें सवाल किस प्रकार के आते हैं या कौन से सवाल नहीं होते वो आपको हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। यहाँ से अगर हम बात करें, हमारा पहला क्वेश्चन है 2001 का कैलेंडर चौथी बार प्रयोग कब होगा। तो पहली बार प्रयोग जो हुआ ये हुआ 2001 में। जब पहली बार 2001 में प्रयोग हुआ तो दूसरी बार प्रयोग कब होगा, या तो 11 जुड़ेगा या 6 जुड़ेगा। जब हम 11 जोड़ते हैं तो 2012 आता है, साधारण वर्ष नहीं है। तो इसमें 6 जोड़ने के बाद दूसरी बार हो जाएगा 2007 में। तीसरी बार जो प्रयोग होगा वो तीसरी बार प्रयोग जो होगा इसमें या तो 6 जोड़कर होगा या 11 जोड़कर होगा। और आपको पता है 2007 के तुरंत बाद 2008 आएगा तो 11 नियम फॉलो करेगा। 11 जोड़ने के बाद हो जाएगा 2018। इसके बाद चौथी बार 2018 के बाद कब प्रयोग होगा, तो या तो 23 में होगा या 29 में होगा। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 6 जोड़ने के बाद 18 और 6 24। जब ये 24 हो गया तो ये तो गलत हो गया। और यहाँ से हो जाएगा 11 जोड़ने के बाद 2029। तो सवाल का आंसर होगा 2029 में चौथी बार कैलेंडर का प्रयोग किया जाएगा। अगला सवाल है, गौरांगी ने अपना जन्मदिन 4 अक्टूबर 2012 गुरुवार को मनाया। उसी दिन वह अपना अगला जन्मदिन किस वर्ष मनाएगी जब कैलेंडर भी समान हो। इसमें ये पूछा गया, यदि जैसे 4 अक्टूबर 2012 को गुरुवार है तो अगला जन्मदिन जो बनाए वो समान कैलेंडर हो, इसका मतलब लीप वर्ष हो। और जब लीप वर्ष होगा तो गुरुवार के दिन कब मनाएगी। और कल मैंने आपको ये भी बताया था, जो ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिवाइज होता है। तो ये 2012 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा, तो 28 से जोड़ने पर, और 28 जोड़ के 2040, आंसर आपका बी हो जाएगा। तीसरा सवाल था हमारा, आर्यन का जन्म 10 जनवरी 1996 बुधवार के दिन हुआ था। आने वाले किस वर्ष उसकी वर्षगांठ गुरुवार को मनाई जाएगी। उसने बोला जो आर्यन का जन्मदिन है वो 10 जनवरी 1996 को बुधवार के दिन हुआ था। उसने पूछा आने वाले किस वर्ष उसकी वर्षगांठ गुरुवार को मनाई जाएगी। उसने कैलेंडर का रिपीटेशन नहीं पूछा, उसने पूछा गुरुवार को कब मनाई जाएगी। और आपको पता है जब ये 1996 है, 1996 में जब ये बुधवार है तो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार भी इसी में होगा। इसके बाद 97 में शुक्रवार से स्टार्ट होगा, 98 में शनिवार होगा, 99 में रविवार होगा, और 2000 में सोमवार और सोमवार के साथ मंगलवार होगा, और 2001 में बुधवार से स्टार्ट होगा। और उसने पूछा गुरुवार में, तो 2002 में गुरुवार होगा, आंसर होगा 10 जनवरी 2002। सवाल में ये पता चला हमारा, आर्यन का जन्म 10 जनवरी 1996 बुधवार को मनाया गया था। तो वह किस वर्ष उसकी वर्षगांठ जो है गुरुवार को मनानी थी, तो गुरुवार को मनाई जाएगी 10 जनवरी 2002 को। इसमें डेट समान रहेगी, मंथ समान रहेगा। ईयर का देखना है, ईयर में आपको पता है 1996 लीप वर्ष है, और जब लीप वर्ष है तो 2 विषम दिन बचेंगे। 97 में 1 विषम दिन, 98 में 1 विषम दिन, 99 में 1 विषम दिन, 2000 में 2 विषम दिन, 2001 में 1 विषम दिन, और 2002 में 1 विषम दिन। तो आपका गुरुवार जो आएगा वो आएगा 10 जनवरी 2002 को।
तो ये तो हमारे जो पार्ट नंबर 4 है उसकी क्विज के क्वेश्चन कवर हुए हैं। आज के सेशन में देखते हैं हमने कैलेंडर को आगे किस प्रकार बढ़ाना है और कैलेंडर में गत क्या होता, विगत क्या होता है, आने वाला क्या होगा, आगामी क्या होगा, गत परसों क्या था, आने वाले परसों क्या होगा, इसकी सारी चर्चा आज के सेशन में रहेगी। एक बार इसके स्क्रीनशॉट लें। यहाँ से चर्चा करते हैं जो कैलेंडर का पार्ट नंबर 5 है ये, इसमें क्या क्या कंडीशन सीखनी है हमें। सबसे पहले ये होता है आज। इससे अगर पहले की तरफ जाए तो गत, विगत, था, ये कंडीशन आएगी। अगर आगे की तरफ जाए तो आगामी, आने वाला, होगा, ये कंडीशन जाएगी। सवाल ये बनेगा हमारा, यदि परसों शुक्रवार था तो परसों शुक्रवार था का मतलब बीता हुआ परसों, तो आपको पता है ये आज से पहले बीता कल, ये हो गया बीता परसों। यदि परसों शुक्रवार था तो जब परसों शुक्रवार था शनिवार, आज का दिन हो गया रविवार। यदि गत परसों शुक्रवार था तो आने वाले कल को कौन सा दिन होगा? आने वाला कल क्या, आज हो गया रविवार, आने वाला कल ये हो गया, आंसर बनेगा आपका सोमवार। सवाल ये बनेगा, यदि परसों को रविवार होगा तो आज कौन सा दिन है? यदि परसों को, ये दिन है आज, आने वाला कल, आने वाला परसों। यदि परसों को रविवार होगा, होगा का मतलब आने वाला, तो आज कौन सा दिन है? रविवार से पहले शनिवार, और ये दिन हो जाएगा आपका शुक्रवार। तो सवाल को आपको उस हिसाब से देखना है। गत दिया है, विगत दिया है, था दिया है तो बीता हुआ, आने वाला, आगामी दिया है तो जो आगे की तरफ आएगा। सवाल देखते हैं। सवाल में दिया है हमारा, सवाल दिया है यदि परसों को शनिवार होगा तो बीते कल कौन सा दिन था? तो बीते कल कौन सा दिन था? उसने बोला यदि परसों को शनिवार होगा, आज, आने वाला कल, आने वाला परसों। जब होगा बोला तो आगे की तरफ, आज, कल और परसों। परसों को शनिवार होगा तो शनिवार से पहले शुक्रवार, आज का दिन हो गया बृहस्पतिवार। उसने पूछा बीते कल, तो बीता हुआ कल ये हो गया, ये कौन सा दिन था? आंसर हो जाएगा आपका बुधवार। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चला जो हमारा ये कैलेंडर है, कैलेंडर में गत कब प्रयोग होता, विगत कब होता, आने वाला कब होता, होगा कब होता और था में कब प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से कैलेंडर देखते हैं। कैलेंडर के सवाल किस प्रकार से आते हैं, यहाँ से ये 2 सवाल कवर करते हैं। पहला सवाल है हमारा, यदि बीते कल से पहले दिन यानी परसों बुधवार था तो रविवार कब होगा? और दूसरा सवाल है, गत कल से अगले दिन से पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद का दिन है तो आज कौन सा दिन है? सबसे पहले सवाल की अगर हम बात करें तो ये दिन है हमारा आज। बीते कल, तो बीता कल ये हो गया, से पहले दिन यानी परसों। अब ये जो परसों हुआ, परसों का दिन जो था वो आपका बुधवार था, तो रविवार कब होगा? बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। रविवार कब होगा? तो आप बोलोगे आने वाले कल से अगला दिन, या आने वाला परसों, या आगामी परसों। तो सवाल का आंसर होगा आपका आने वाले कल से अगला दिन। आने वाले कल से अगला दिन या आगामी परसों। अगला सवाल है हमारा, गत कल से अगले दिन से पहला दिन, तो ये दिन हो गया आज, तो गत कल, बीता हुआ कल, गत कल से अगले दिन का मतलब फिर आज से पहला दिन, फिर कल, शनिवार से 3 दिन बाद का दिन है। तो जो ये कल था शनिवार से 3 दिन, 1, 2, 3, शनिवार का रविवार, सोमवार, मंगलवार,
तो ये वाला दिन मंगलवार है। दोबारा देखते हैं, यदि गत कल, तो ये आज ये बीता हुआ कल, गत कल से अगला दिन ये हो गया, से पहला दिन फिर ये हो गया, शनिवार से 3 दिन बाद का दिन है, शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार का ये दिन है। तो बताइए आज कौन सा दिन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आज हो जाएगा आपका बुधवार। जब कल मंगलवार था तो आज का दिन हो जाएगा आपका बुधवार। दोनों सवाल आपके कवर हुए होंगे। तीसरा सवाल हमारा ये बनता है, अगर आपका बाद या पहले दिया हो तो आपका वही दिन होगा। अगर आपका के बाद या के पहले दिया हो तो आपका +1 या -1 दिन होगा। या तो आपका +1 होगा या आपका -1 होगा। वो कैसे होगा उसके बारे में देखते हैं। सवाल है हमारा 15 मार्च के 4 दिन बाद की तिथि क्या होगी? 15 मार्च के 4 दिन के बाद की तिथि क्या होगी? मंगलवार से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? और मंगलवार से 3 दिन के पहले कौन सा दिन था? ये सवाल देखते हैं। अगर आपका बार दिया है तो वही दिन, पहले दिया तब भी वही दिन, के बाद या के पहले दिया या तो जुड़ेगा या कम होगा। इसके बारे में समझते हैं क्या है ये। इसकी अगर बात की जाए तो जैसे आपसे बोला जाता लीप वर्ष कब आता है, तो आप बोलोगे 3 साल के बाद। 3 साल के बाद यानी चौथा साल जो होगा वो लीप वर्ष होगा। यह लीप वर्ष कब आता है? 4 साल बाद। अगर आप बोल रहे हैं 4 साल बाद तब भी सही है। आप बोल रहे हैं 3 साल के बाद तब भी बात सही है। ये के बाद का मतलब ये होता है जो ये दिन होगा एक दिन आगे का, और बाद का मतलब होता है वही दिन। पहले का मतलब वही दिन और के पहले का मतलब एक दिन पहले। जैसे अगर हम बात करें ये 15 मार्च है, 15 मार्च के 4 दिन, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। 15 मार्च के 4 दिन बाद तो 15 का 16, 17, 18, 19। सवाल का आंसर होगा आपका 19 तारीख। 15 मार्च के 4 दिन बाद, 15 के बाद आएगा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। सवाल का आंसर होगा 19। अब इसमें दिया 15 तारीख के 4 दिन बाद, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। तो 4 दिन तो ये हो गए। और के बाद का मतलब है एक दिन और आगे, यानी 5वां दिन। जब ये 5वां दिन होगा तो 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सवाल का आंसर होगा आपका 20 तारीख। तो अगर आपका बाद दिया है तो वही दिन, और के बाद दिया है तो एक दिन आगे का दिन। ऐसी सवाल ये है आपका मंगलवार से 3 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। कौन सा दिन था मंगल से पहले? सोमवार से पहले रविवार, शनिवार। सवाल का आंसर हुआ आपका शनिवार। मंगलवार से 4 दिन के पहले कौन सा दिन था? तो ये के जुड़ा हुआ है तो ये हो गया आपका मंगलवार। 3 दिन, 1, 2, 3 दिन ये हो गए। और के पहले का मतलब -1, तो ये वाला दिन जो है मंगल से पहले आपका सोमवार, रविवार, शनिवार, और यहाँ से हो जाएगा आपका ये शुक्रवार। इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका ये शुक्रवार। तो अगर आपका बाद दिया है तो वही दिन, के बाद दिया उससे आगे का एक दिन और जुड़ेगा। अगर आपका
पहले दिया है तो वही दिन, और के पहले दिया है तो उससे भी एक दिन पहला दिन जुड़ेगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ये दो सवाल है हमारे। इसमें दिया है बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो आगामी कल के बाद अगला दिन कौन सा होगा। देखो के बाद अगला दिन कौन सा होगा, ये खाली पहले है। तो यहां से अगर बात करें बीते हुए कल, तो ये है आज, आज से पहला बीता कल, बीते कल से 3 दिन पहले, तो बीता कल ये हो गया 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन पहले बुधवार था, तो ये दिन हो गया आपका बुधवार था। ये हो गया बीता हुआ कल, और से 3 दिन पहले, जब ये 3 दिन पहले दिया तो तीसरा दिन, और 3 दिन के पहले बोलता तो एक दिन और कम करना पड़ता। बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो आज का दिन हो गया आपका रविवार। उसने पूछा आगामी कल, आने वाला कल, आगामी कल के बाद अगला दिन, तो आगामी कल के बाद अगला दिन कौन सा होगा, तो रविवार का, सोमवार, मंगलवार, आंसर होगा आपका मंगल। सवाल दोबारा देखते हैं। इसमें दिया बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो ये दिन है आज का। बीता हुआ कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो आगामी कल, आने वाला कल के बाद अगला दिन, तो आने वाले कल के बाद अगला दिन यानी परसों, परसों कौन सा दिन होगा, तो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, आज का दिन सोमवार, और मंगल, आंसर हो जाएगा आपका मंगलवार। अगला दिया स्वतंत्रता दिवस। यदि स्वतंत्रता दिवस दिया है तो 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस दिया है तो 26 जनवरी, महिला दिवस दिया है तो 8 मार्च, और क्रिसमस दिवस दिया है तो आपका 25 दिसंबर। तो ये सारी कंडीशन हमारे दिवस की। बहुत सवाल ये बोलता है स्वतंत्रता दिवस 2004 में इस तारीख को था, तो और सवाल पूछा था। इसका मतलब क्या, स्वतंत्रता दिवस है तो 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस है तो 26 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो 8 मार्च, और क्रिसमस दिवस है तो 25 दिसंबर। ये सारी कंडीशन आपकी दिवस के हिसाब से लगती है। यहाँ से अगर बात करें, जब ये 15 अगस्त, तो ये होगी 15 तारीख, जब ये 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन बाद, खाली 10 दिन दिया, तो स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन बाद, 10 दिन बाद का मतलब ये हो गया आपका 10 जोड़ दिया तो 25 तारीख को गुरुवार है। जब 25 तारीख को गुरुवार है तो 10 दिन बाद 10वां दिन 25 तारीख हुई, 25 तारीख को गुरुवार है, तो अगले माह का अंतिम दिन। अब 25 के बाद 6 दिन, तो इसके शेष बचे अगस्त का महीना 30 का, 6 दिन इसके शेष बचे, और स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन बाद गुरुवार है, तो स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन बाद, तो 10 दिन ये हो गए, और 10वां दिन जो है वो गुरुवार है, तो 25 तारीख, और 25 तारीख को जब गुरुवार है, अगले माह के अंतिम दिन को कौन सा दिन होगा, तो अगले माह का अंतिम दिन का मतलब जो सितंबर आएगा तो 30 का आएगा। यहाँ से कितना हो गया 36, 36 को 7 से भाग दी, 1 शेष हो जाए, गुरुवार में 1 जोड़ने के बाद आंसर हो जाएगा आपका शुक्रवार। दोबारा देखते हैं, स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन बाद, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के 10 दिन बाद जोड़ने के बाद हमारे 25 तारीख आ गई, 25 तारीख को गुरुवार है, तो अगले माह के अंतिम दिन कौन सा दिन होगा, आंसर होगा आपका शुक्रवार। अगर हम यहां से बात करें, यह होता स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन के बाद, अगर यहां बाद से पहले, अगर यहां एक शब्द और दिया होता के बाद से पहले अगर यहां दिया होता के बाद, तो हमारी तारीख होती 15 अगस्त, ये हो गया, और 15 अगस्त के 10 दिन ये हो गया, के बाद यानी 11 दिन, तो ये कौन सी होगी 26 तारीख। 26 तारीख में जब गुरुवार है तो ये दिन कितने बचेंगे 5 प्लस, और इसके बाद ये 30 दिन ये हो गए, और यहाँ से हो जाएगा 35, 7 से भाग दी 0, और 0 जब गुरुवार में जोड़ेंगे तो आंसर मिलेगा आपका गुरुवार। तो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है आपका बाद दिया है या के बाद दिया है। बाद अगर दिया होगा तो वही दिन, और के बाद दिया होगा तो उससे आगे का दिन। एक सवाल में से हमने 2 सवाल को यहाँ से कवर किया है। इसके बाद टाइप तीसरा देखते हैं। इसमें अगला टाइप हमारा क्या होता है, एक बार स्क्रीनशॉट लें। अगला सवाल आता है, यदि अमित को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 15 अगस्त के बाद और 20 अगस्त से पहले आता है,
सवाल ये है, अमित को याद है उसके पिता का जन्मदिन 15 अगस्त के बाद और 20 अगस्त से पहले आता है। और उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 18 अगस्त के बाद और 25 अगस्त से पहले आता है। तो उसके पिता का जन्मदिन कब है? एक सवाल हमारा इस टाइप का मिलता है, अमित को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 15 अगस्त के बाद और 20 अगस्त से पहले आता है। जब ये 15 अगस्त है तो 15 अगस्त के तो बाद होगा और 20 अगस्त है तो 20 अगस्त से पहले होगा। या तो वो 16 में होगा, 17 में होगा, 18 में होगा या 19 में होगा। इन 4 दिन में से कोई से दिन होगा। ना तो इसको होगा क्योंकि इससे पहले आता, ना इसमें होगा इसके बाद आता। उसकी बहन को याद है कि 18 अगस्त के बाद और 25 अगस्त से पहले, तो 25 अगस्त से पहले 19, 20, 21, 22, 23, 24 इन दिनों में होगा। जब उसने यहाँ बोलते 20 तारीख के तो बाद नहीं आता, 20 से पहले पहले आता और यहाँ से बोला 18 के बाद आता, तो ना तो 18 में होगा ना ये 25 में होगा। यहाँ से इन दोनों में जो भी आपका कॉमन होगा वही आपका दिन यहाँ से कवर होगा। तो 19 अगस्त को उसके पिता का जन्मदिन था। यहाँ से देखते दोबारा, उसने बोला अमित को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 15 अगस्त के बाद 20 अगस्त से पहले आता है। उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 18 अगस्त के बाद और 25 अगस्त से पहले आता है। तो उसके पिता का जन्मदिन कब है? तो जिसके बाद और जिससे पहले आता है तो वो तो कॉमन होगा नहीं, जिसके बाद और जिससे पहले आता है वो कॉमन नहीं होगा। जो इन दोनों के बीच में कॉमन होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। आज के सेशन के ये 3 सवाल अंतिम सवाल होंगे। यहाँ से अगर हम बात करें, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन है? ये खाली पहले दे रखा है। अगर ये पहले होता तो कंडीशन चेंज हो जाएगी। 1 सप्ताह बोले, 2 सप्ताह बोले, 50 सप्ताह बोले, 100 सप्ताह बोले, सप्ताह से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रविवार से रविवार तक 1 सप्ताह होता है। यहाँ से अगर हम बात करें, ये 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह, 1 सप्ताह पहले रविवार, दूसरे सप्ताह पहले रविवार, तो 2 सप्ताह पहले तो रविवार हो गया। 2 सप्ताह का तो ये काम खत्म हो गया। यहाँ से 4 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। तो शॉर्ट में आप सवाल को बोल सकते हैं 4 दिन पहले देखना रविवार से पहले शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार और आंसर हो जाएगा आपका बुधवार। अगला सवाल देखते हैं, या दोबारा देख लो। यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले, 2 सप्ताह बोले, 10 सप्ताह बोले, सप्ताह का मतलब वही दिन होगा। जितने पहले या बाद बोले वही दिन आप जोड़ देंगे या घटा देंगे। अगर के पहले या के आपकी बात है तो 1 दिन पहले या 1 दिन बाद, के बाद का मतलब। यहाँ से है 1 अक्टूबर को सोमवार है तो 11 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? जब 1 तारीख को सोमवार है, 7 हमने जोड़े तो 8 तारीख को आपका सोमवार हुआ। जब 8 में सोमवार हुआ तो 9 में मंगल, 10 में बुध और 11 में हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार या गुरुवार। 1 तारीख को सोमवार है तो 7 जोड़ने के बाद 8 मिला,
8 के बाद अब उसने 11 अक्टूबर को पूछा, तो ये 9 हो जाएगा। 9 तारीख को कौन सा हो गया आपका मंगलवार, 10 को बुधवार और 11 को बृहस्पतिवार या बुधवार। या एक काम कर सकते हैं, यहाँ से दोनों का अंतर कर लेंगे। इन दोनों का अंतर करने के बाद 10 बचा, 10 को 7 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। वो 3 शेष सोमवार में जोड़ देंगे तो आगे आने वाला दिन मिल जाएगा। यहाँ से ये होता, अगर डेट या मंथ आगे की तरफ आए तो आप जोड़ते हैं, डेट या मंथ पीछे की तरफ जाए तो आप यहाँ से कम करते हैं। अगला सवाल है हमारा, यदि किसी एक विशेष माह का कोई एक महीना शुक्रवार को समाप्त होता है तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे। जब कोई विशेष महीना है तो विशेष महीना फरवरी का होगा, तो फरवरी में या तो 28 दिन होंगे या 29 दिन होंगे। यहाँ से उसने बोला है जब कोई विशेष महीना है और शुक्रवार को खत्म होता है तो इसमें कुल कितने मंगलवार होंगे। अगर हम बात करें 28 तारीख जब ये शुक्रवार की है तो 28 तारीख शुक्रवार की है, इससे पहले कोई विशेष महीना है कुल मंगल पूछे इसमें। इससे पहले अगर हम 28 में से 3 कम कर लें तो 25 तारीख को मंगलवार होगा। इस 25 से 7 दिन पहले, तो 25 में से 7 कम करें 18 तारीख को मंगलवार होगा। 18 में से 7 कम करें 11 तारीख को मंगलवार होगा। 11 में से 7 कम करें 4 तारीख को मंगलवार होगा। तो 1 मंगलवार, 2 मंगलवार, 3 मंगलवार, 4 मंगलवार, आंसर होगा आपका 4 मंगलवार होंगे। सवाल दोबारा देखते हैं, यदि किसी एक विशेष माह का कोई भी महीना शुक्रवार को समाप्त होता है तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे। जब 28 तारीख को शुक्रवार है तो 28 को शुक्रवार होने के बाद इससे पहले मंगल कब आया होगा 25 तारीख में। 25 में 7 कम करें 18 में मंगलवार, फिर 11 में मंगलवार, फिर 4 में मंगलवार, तो यहाँ से आपके 4 मंगलवार होंगे। किसी के दिमाग में अगर ये हो 29 तारीख का महीना होता तो ये शुक्रवार होता। यहाँ से शुक्रवार से पहले अगर हम 3 कम कर दें तो 29 में से 3 कम करने के बाद 26 तारीख में मंगलवार होता। 26 से पहले मंगलवार 19 में, 19 से पहले 12 में, 12 से पहले आपका 5 तारीख में, तो 5 में मंगलवार होगा। फिर भी आपके 4 ही मंगलवार होंगे। तो यहाँ से कैलेंडर की हमारा ये अंतिम टॉपिक रहा। अगला सेशन जो रहेगा हमारा कैलेंडर के सवालों को सोल्व करने का रहेगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट्स में दें और आप अपने अच्छे से नोट्स बना लें और वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। थैंक यू।